मजबूत बनाने के लिए रोजाना करें योगाभ्यास, ताकि सिर्फ स्लिप डिस्क के खतरे भी नहीं आपको रहेंगे और आपको जो रीढ़ की हड्डी की परेशानी है वो भी दूर होगी और रीढ़ की हड्डी बनेगी मजबूत। ये जैसे घर में आप चकला बेलन घुमाते हो जी, ऐसे में ये एक्यूप्रेशर वाला बेलन घुमा रहा हूँ रीढ़ की हड्डी के ऊपर। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो इसमें ये 2 गोले लगे हुए हैं, ये घूमते हैं और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ऐसे चले जाते हैं। तो इससे रीढ़ की हड्डी के सारे वर्टिब्राज अच्छे होते हैं। दूसरा तरीका होता है ऐसे अंगूठा दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसे ऐसे इसको दबाते हुए और यहाँ गर्दन तक आ जाते हैं और यहाँ ऐसे पूरा दबा देते हैं। हाथ से भी ऐसे दबा सकते हैं, एक तरीका होता है। फिर ऐसे पैर से दबाना, पैर से भी ऐसे इस तरह से दबाने से पेट भी अच्छा होता है, पीठ भी अच्छी होती है। यहाँ तक दबा देते हैं कुल्ले तक। तो इस तरह से ये तरीके होते हैं रीढ़ की हड्डी को ठीक करने के प्राकृतिक। स्वामी जी, आज तो शिष्य को बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा होगा कि गुरु जो है खुद उनके शरीर का दर्द दूर कर दे रहे हैं। मसाज भी मिल रही है मीनाक्षी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जिसके भी घरों में ये तकलीफ है तो पत्नियां पतियों को कर दिया करें और पति अपनी पत्नियों की सेवा कर दिया करें। बैठो बेटा। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, एक और तरीका बता रहे हैं। ऐसे ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जिनको गर्दन में कंधों में दर्द रहता है, फ्रोजन शोल्डर रहता है, उनके लिए ये भी एक तरीका है। इसमें और भी बहुत तौर तरीके हैं, उनको बाद में बताएंगे। कई तरह के एक्यूप्रेशर की इक्विपमेंट भी अपने यहाँ रखे हुए हैं जी कि अलग अलग तौर तरीके कैसे उनसे हम तो अकेले रहते हैं, तो हमारे जैसे लोग आपके साथ रोज योगाभ्यास करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह की कोई पीठ की, स्पाइन की प्रॉब्लम ना हो। हमारे शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा है वो है स्पाइन, और पूरा शरीर उसी स्पाइन पर टिका हुआ है। स्पाइन में प्रॉब्लम मतलब बाकी जिंदगी अब दूसरों के भरोसे। तो ऐसे में ये नौबत आए ही ना, उसके लिए क्या करें? उसके लिए बिल्कुल सिंपल, पहले तो हम कोई भी सुखासन आदि में बैठ करके अभ्यास बता रहे हैं। ये अभ्यास दोनों हाथ सामने, आप भी कर लीजिए जी। दोनों मेरे साथ साथ करें। आप दोनों अच्छी योगिनी तैयार होगी हमारी बहनें। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर को जो ऊपर, मुट्ठियां बंद ऐसे। तो ये पहले सूक्ष्म व्यायाम, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे करें और प्रसन्नता पूर्वक करें, आनंद से करें। जैसे मीनाक्षी जी करते हैं, ज्योत्सना जी करते हैं, ऐसे पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ यह अभ्यास करने लग गया है। फिर ऐसे गोल गोल घुमाएं, ऐसे दोनों हाथ कंधों के ऊपर रख करके अंगूठे अंगुलियां और ऐसे घुमा देते हैं। तो 2 देवियों के बीच में स्वामी रामदेव योग कर रहे हैं। तो ऐसे सब माँ बहन बेटियां अपने घरों में योगाभ्यास करेंगी तो उनको कोई कष्ट होगा ही नहीं। ऐसे फिर ये अभ्यास दोनों हाथ ऊपर उठा करके, तीसरा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पकड़ लिया। मैं यहाँ पूज्य आचार्य भाषण जी ने जो गुफा बना रखे हैं पंचकर्म और षटकर्म, यहाँ देख रहे हैं आप, कटिवस्ती से लेकर के अभ्यंग से लेकर के रक्तमोक्षण से लेकर के सारे उपाय बताए गए। ये पंचकर्म और षटकर्म भी बहुत जरूरी होता है शरीर के आरोग्य के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ को पीछे से ऐसे खींचते हैं ऐसे। तो इससे कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकोस्पोलाइटिस पेन, दोनों हाथ की अंगुलियों को फिर इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेते हैं। 33 वर्टिब्राज है हमारे। जैसे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं तो हमारे, मुझे तो लगता है 33 करोड़ से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े रहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों के दोनों 33 यह जो हमारे मणके हैं, वर्टिब्राज, इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। दोनों हाथों के उंगली को टलो करके सिर के पीछे बांधा, हाथों से सिर के और सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विपरीत दबाव दिया। इससे गर्दन में एक वाइब्रेशन पैदा होता है। जो आप बता रहे थे, हमेशा सीधे बैठना चाहिए। गलत पोस्चर में बैठने से, गलत पोस्चर में खड़े होने से, गलत पोस्चर में सोने से खास करके, और सड़क पर जब चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स पर बार बार कमर में झटका लगता है, उससे
दोनों हाथों की अंगुलियां स्वामी ऐसे जी, blow करके लगातार सिर जो के लोग सामने ऑफिस ऐसे में रख काम देते करते हैं ऐसे यूं झुक कर बैठ जाते हैं, स्लाउच होना कहते हैं, ऐसे झुक कर बैठ जाएंगे, कभी ऐसे टेढ़े हो जाएंगे, कभी हाँ, ऐसे टेढ़े हो और जाएंगे, खास ये तौर पर अभ्यास जी ऐसे ऐसे ये जो टेढ़े होते हैं ना, तो ऐसे बैठने की आदत है, ऐसे झुकने की आदत। अब देखो ऐसे झुकने से ये पूरी रीढ़ की हड्डी का कबाड़ा हो जाता है। ऐसे पोस्चर गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। तो ये जो अभी अभ्यास हम बता रहे थे कि ये अभ्यास करने मात्र से, ये तो कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। गर्दन में ज़्यादा दर्द हो तो आगे मत झुकाना, पीछे की ओर, दाईं ओर बाईं ओर झुकाना और दाईं ओर बाईं ओर घुमाना, ऐसे। ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम सूक्ष्म व्यायाम है, दोनों हाथ के अंगूठे ऐसे मिला देना, अंगुलियां पीछे से ऐसे, 7 अभ्यास हो जाते हैं ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम के 7 पोस्चर्स हैं, ऐसे ऐसे, और फिर वापस आ गए ऐसे। पीछे से अंगुलियां ऐसे मिली हुई, अंगूठा ऐसे मिला हुआ, ऐसे हाथ सामने लेकर के गए, फिर वापस आ गए। एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हुए। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, दोनों पैर सामने खोल लेते हैं और घुटनों के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं। अब ऐसे बैठ करके ऐसे भी हाथ ला सकते हैं, लेकिन ज्यादा दर्द हो गर्दन में, कमर में, तो पीछे ऐसे झुकते समय चक्कर आ जाते हैं किसी किसी को, तो क्या करें, ऐसे बैठ जाए। देखो एड़ियों के ऊपर ऐसे बैठ गए, अंगूठा अंदर अंगुलियां बाहर, एड़ियों के ऊपर ऐसे हाथ रखे और सांस अंदर भर के ऐसे। ये मुझे खुद आज से करीब 25-26 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ, और बाई चांस हमारे यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ है। तो मैंने एक बार देखा, मैंने कहा भाई 25 साल पहले हुआ था, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। मैंने दोबारा भी अभी चेक कराया, मेरा स्लिप डिस्क का 100% अच्छा है। और मैंने यही आसन करके, ये उष्टासन ऐसे नहीं होता था मुझसे, जो अभी आप कितना अच्छा कर रहे हो मीनाक्षी जी। तो मैंने क्या किया, ऐसे मैं ऐसे बैठता था तख्त के ऊपर, और धीरे धीरे फिर ऐसे झुकता था, ऐसे झुक करके, और फिर ऐसे ऐसे करता था, ऐसे 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 हाथ ला करके, ऐसे ऐसे कोशिश करके। इसका मतलब ये है कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं स्वामी जी। हाँ, वैसे कर सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। फिर उल्टा लेट करके देखो, मैं एकदम सिंपल बात बता रहा हूं, दोनों हथौड़े के नीचे। आज रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या 50% आबादी को है। आप लोग जो आंकड़े लेकर के आते हो, ये क्या होता है, अलग अलग एजेंसियां सर्वे करती हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देश और दुनिया को देखा है। मेडिकल साइंस में एक सिंपल बात कही जाती है, या तो आपको कमर में दर्द था, या तो आपको कमर में दर्द है, या तो आपको कमर में दर्द होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। माने उम्र के साथ कमर में दर्द होना ही होना है। इसलिए डिलीवरी के बाद भी होता है, पीरियड के दौरान भी होता है, पुरुषों को वर्किंग आवर्स के दौरान गलत पोस्चर में बैठने से होता है, गलत तरीके से लोग लेटते हैं, सोते हैं, वक्रासन करते देखो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं तो इससे बैलेंस बिगड़ता है। ज़्यादातर लोग ऐसे सोते हैं, इससे बैलेंस बिगड़ता है। तो ऐसे सोना, ये कई तरह से गलत तरीके से सोने के जो पोस्चर्स हैं ना, उनसे एक कार्यक्रम होता है। अब मैं आपको ये बात बताना इसलिए चाह रहा हूँ, ये मकर आसन फिर भुजंग आसन बताएंगे। कमर में दर्द के लिए, और कमर दर्द के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ जो भी जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, देखो कमर में दर्द होने से हमारी एफिशिएंसी, हमारी वर्किंग कैपेसिटी, हमारी उत्पादकता, रचना धर्मिता हमारी कम हो जाती है। तो यदि देखो बीमार होते हैं तो एक तो शरीर में कष्ट होता है, एक पैसा खर्च होता है, फिर उससे बड़ी बात ये होती है आयु कम हो जाती है हमारी रोगों के कारण से, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कमर में दर्द हो तो हमेशा ध्यान कमर में लगा रहता है, घुटनों में दर्द हो तो घुटनों में, और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो आदमी को बस जीवन और मृत्यु के बीच में झूलता रहता है, झूलता रहता है। ये भुजंगासन आराम आराम से 5-10 सेकंड ऐसे एक एक अभ्यास को करें, नीचे आए, देखो
आराम से पहले 5-10 सेकंड, धीरे धीरे 20-30 सेकंड। ये पहला अभ्यास था। ये दूसरा 4 अभ्यास बताऊंगा, भुजंगासन के, शलभासन के, मरकटासन के। देखो ऐसे आराम आराम से अभ्यास करने। तो मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ, जो भी जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं, आप गेम्स में हैं, आप जो है कला के, संगीत के, साहित्य के क्षेत्र में, आप म्यूजिक के फील्ड में हैं। आजकल तो म्यूजिक वाले भी जो है डोलते डोलते, नाचते गाते वो कार्यक्रम करते हैं। यदि किसी को कमर में दर्द है तो आदमी किसी लायक नहीं रहता, हर जगह उसको बाधा आएगी। तो आजकल आपने देखा होगा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों, एक्टर्स हों, सब आपको एक्टिंग करनी है। अभिनय तो एक क्षेत्र है, आपको खेती, बिजनेस, व्यापार कुछ भी करना है, आपको हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, किसी भी फील्ड में आप हैं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 अभ्यास तो बता दिए। एक अभ्यास में दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में थे, पैर पीछे पास में थे, ठोड़ी जमीन पर ऐसे उठाया था। दूसरे अभ्यास में दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे थे ऐसे। स्वामी जी, ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो उन लोगों को तो फिजियोथेरेपी, योग वाली कराई जाती है। उनके शरीर में कहीं भी दर्द हो, योग के जरिए दूर किया जाता है। पूरी दुनिया में चाहे वो क्रिकेटर्स हो, रेसलर्स हो, कोई भी खेल में हो आप, और आप जिम भी जा रहे हैं और जिम में यदि वजन ज़्यादा उठा लिया, कुछ भी गड़बड़ हो गई, ज़रा कोई मसल पुल हो गया, कहीं हड्डी में दिक्कत आ गई, सबको करना पड़ेगा। ये जो स्पाइनल कोड के पोस्चर्स हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। अर्थात आप हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन, पॉलिटिक्स से लेकर के, किसी भी फील्ड में हैं, मीडिया में हैं आप, यदि जो है आपकी कमर में दर्द है ना, तो आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकते, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो आप इनोवेटिव होते हैं योग करके, प्रोडक्टिव, पॉजिटिव होते हैं योग करके। ये भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। अब चौथा है ऐसे, सामने से ऐसे उठा देना। ये 4 अभ्यास हो गए भुजंगासन के। अब शलभासन के 4 अभ्यास, फिर हम कराएंगे धनुरासन, फिर मरकटासन। ये क्रमशः अभ्यास करें, जितसे जितने हो पाए। हम 12 अभ्यास बता रहे हैं, इसमें से 5-6 भी कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। एक एक पैर को आराम आराम से उठाना है ऐसे। इसीलिए स्वामी जी, कमर में दर्द था, यद्यपि उसके है, सिलेबस में और ये नहीं योगा था। के अलावा एक ऑप्शन आप भी दे रहे हैं कि रोज योगा कीजिए, कभी दर्द नहीं होगा। हाँ, ये बात एकदम ठीक कही। दोनों पैरों से एक साथ उनको नहीं करना जिनको कमर में दर्द है, एक एक पैर से ही करना। फिर दायां हाथ सामने छाती के ऐसे, दायां हाथ सामने कान से लगा हुआ, बायां हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर ऐसे क्रॉस करके उठाते हैं। क्रॉस करके उठाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। आज आप लोगों ने जिस तरह से योगाभ्यास किया है ना, ये अच्छा कार्यक्रम है। एक ऊपर वो कुर्सी पर बैठ जाते हैं सिंहासन पर, और बात छोंकते रहते हैं। आप दोनों जमीन पर आकर के योगाभ्यास कर रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। एक स्टूडियो एक हाथ पीछे कमर के ऊपर, एक हाथ सामने, क्रॉस करके ऐसे उठाते हैं। और आप गुफा से फिर स्वामी जी, कैल्शियम का तो नहीं पता, लेकिन आज विटामिन डी मेरा बड़ा बढ़ जाएगा। अंदर बाहर सब जगह योग हो रहा है। तभी मैं देख रहा हूँ कुछ आंखें चुंधिया चुंधिया सी रही है मीनाक्षी जी की। मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है और पसीने की मसाज कर रही हैं आप। सूर्यदेव मेहरबान। सामने से उठाया, पीछे से उठाया, दोनों तरफ से उठा दिया। मैं देखा कि मीनाक्षी जी आज नाराज नाराज सी क्यों लग रही हैं। तब पता लगा कि सामने से सूरज से चुंधिया रही है। तो ये धनुरासन, ये भी बहुत अच्छा है कमर के लिए, आराम से जितना उठा पाए। तो ऐसे पूरा बैलेंस हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड का, ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, और हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सब सीधे लेट जाते हैं। देखो, रीढ़ की हड्डी के जितने भी उसके उत्तक हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर ऐसे मोड़ लेते हैं सीधे लेट करके, घुटने पंजे पास में। अब एक तरफ पैर आएंगे, दूसरी तरफ ऐसे डालना,
घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजे। 33 के 33 वर्टिब्राज हमारे अच्छे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये अभ्यास करने से जिनको बीमारियां कहा जाता है रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल कॉर्ड की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क के सैटिका, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मैंने रीढ़ की हड्डी का कैंसर तक ठीक किया है प्राणायाम करा करके। सिंपल से आसन, पानी दे दे। ज्यादा न कर पाए तो खाली मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, उष्ट्रासन, बस इतना ही कर लें अच्छा, तो भी स्वामी फायदा जी, हो जाएगा। मरकटासन का एक अभ्यास घुटने पंजे पास में। जिनको कमर में दर्द है वो ये जो आप आसन हाँ, पूछ बता रहे लीजिए, हैं, दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला। जिनको कमर में दर्द है और जो आप आसन बता रहे हैं करने के लिए, उन्हें मिनिमम और मैक्सिमम कितनी देर तक ये आसन करने हैं? एक एक आसन पहले दिन 1-2 बार शुरू करें, फिर 5 से 10 बार एक एक आसन करना है इसे। जिनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है उनको बीच बीच में आराम करके करने होते हैं। फिर 5 से 15 बार तक एक एक आसन करा देते हैं। एक एक आसन का टाइमिंग होता है 10 से 20 सेकेंड, क्योंकि जिनको कमर में दर्द होता है ज़्यादा, वे ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में थे, दूसरे अभ्यास में घुटने पंजों में फासला था। इस तरह से ये 2 अभ्यास हो गए थे। तीसरा अभ्यास में पैर सीधे, अब पैर उठाएंगे ऐसे, घुटना सीधा, पंजा सीधा, पैर को 90 डिग्री पर उठाया ऐसे, और उसको अपोजिट साइड में हाथ के पास लेकर के गए ऐसे ऐसे। पहले उंगली से और अंगूठी से पैर के अंगूठे को या पंजे को ऐसे पकड़ लेते हैं और गर्दन अपोजिट साइड में, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये सारे ही आसन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस के बिगड़ने से भी बहुत तरह की डिजीज आजकल हो रही है, SLEMS, सेटोमेंट डिजीज, कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। और फिजिकल बैलेंस बिगड़ने से फिर मेंटल बैलेंस भी बिगड़ता है, और उससे फिर पहले थोड़ा स्ट्रेस होता है, फिर डिप्रेशन, फिर सिजोफ्रेनिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से आराम से, एक ऊपर उठाएं, 2 ऐसे लेकर के आए, गर्दन विपरीत दिशा में, जिस तरह से लेके गए वैसे ही वापस लेकर के आना है। आसन कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे कहाँ पूरा होता है, तो पूरी जो विधि है, मेथड है, वो 100% परफेक्ट होगा तो आपको 100% बेनिफिट होगा। मैं कहता हूँ 100% परफेक्ट मेथड के साथ, 100% परफेक्ट टाइमिंग के साथ, 100% कंसंट्रेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ कीजिए तो 100% बेनिफिट होगा। फिर 3 वापस 90 डिग्री पर, 4 जमीन पर। ये मरकटासन बहुत ही जबरदस्त है। ये एक बार फिर से बता देता हूँ, ऐसे आराम से, और इसको करते करते ही कमर में दर्द में आराम हो जाता है, इतना जबरदस्त होता है। कुछ लोग इधर उधर से खींचातानियां, नाड़ीपणा करते रहते हैं, ये सब कोई काम ना करे, अपने आप नेचुरल वे में बॉडी अपने आप को सेट करती है। तो मैं कह रहा था आपसे, चाहे 100% बेनिफिट चाहिए तो आसनों को पूरा समय दीजिए। एक आसन का समय मैं बताता हूँ, 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। कई बार संख्या में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मोटापा, उसमें संख्या में हम 100 बार तक करवा देते हैं, 3-3, 5-5 राउंड करा देते हैं, एक अभ्यास 500-500 बार तक करवा देते हैं। अगला अभ्यास अर्ध पवन मुक्त आसन। अब जितने भी रीढ़ की हड्डी के बड़े हॉस्पिटल बने हुए वर्ल्ड में, दिल्ली में भी बना हुआ है, वर्ल्ड में भी अलग अलग जगह, सब जगह हार्ट के, लीवर के, किडनी के, जैसे अलग हॉस्पिटल हो गए। एक पैर को ऐसे दबाया, छाती से लगा दिया, पंजा नीचे दबा हुआ, ऐसे एड़ी ऐसे नितंब से लगी, इस तरह से स्थिति हो। तो ऐसे रीढ़ की हड्डी के भी स्पेसिफिक सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से उसमें विशेष सुविधाओं के साथ में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए रीढ़ की हड्डी के। वहाँ पर भी यही आसन करवाए जाते हैं, और ये सीखे हैं हमारे पूर्वजों से। महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, गुरु गोरखनाथ, गुरु मत्स्येंद्रनाथ, हठ योग की परंपरा में ऐसे महर्षि पतंजलि, उन्होंने ये हमें बताया। ऐसे देखो, सिर नहीं उठाना होता कमर दर्द में, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एड़ियाँ नितंब से लगी हुई, घुटने ऐसे छाती से लग जाते हैं और दबा के रखते हैं ऐसे। एक एक आसन को 10-20 सेकंड से लेकर के 10-20 सेकंड से शुरू करेंगे, धीरे धीरे आधा मिनट चला जाएगा, और फिर 2, 3, 5, 10, 15 बार तक करवाना पड़ सकता है विशेष परिस्थितियों में।
अर्ध पवन मुक्तासन, फिर एक पाद उत्तान आसन, एक एक पैर को यूं उठाना आराम आराम से। अभी क्योंकि हमें कमर दर्द नहीं है इसलिए हमें दिक्कत नहीं हो रही है। जिनको कमर दर्द होता है वो ऐसे 30 डिग्री तक भी उठाने में उनको बड़ा कष्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर तक लाते हैं। ये लोअर पेन के लिए सियाटिका पेन बड़ा ज़बरदस्त होता है। सियाटिका पेन लंबे समय तक रहता है तो आदमी लंगड़ा हो जाता है, लंगड़ा, ये तक हालत ख़राब हो जाती है। तो ये अभ्यास 12 अभ्यास बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको आराम आराम से हम बता रहे हैं। फिर प्राणायाम भी ज़रूरी है हड्डियों की मजबूती के लिए, एनर्जी के बैलेंस के लिए। मूलाधार से सहस्रार तक अष्टचक्र जब हमारे ठीक रहते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी और सहस्रार, ये एक पाद उत्तान आसन, फिर कंधरासन, इसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। अष्टचक्र ठीक रहेंगे तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के, हमारे 33 वर्टिब्राज हमारे ऊपर से नीचे तक, ये सब के सब अच्छे रहेंगे। ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा करके श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच लेते हैं। पूरा बैलेंस रीढ़ की हड्डी के लिए बेहतर है ये सब अभ्यास। अब एक लास्ट आसन बता रहे हैं। ऐसे कमर को ऊपर की ओर तान दिया। अब देखो एड़ियां जमीन पर है, सिर जमीन पर है, रीढ़ की हड्डी पूरी उठ गई है। क्लोजअप से दिखाएंगे कैमरामैन तो पूरा देख पाएंगे। पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ गई, देखो। और फिर नीचे दबा रहा हूँ मैं, नीचे दबा रहा हूँ तो रीढ़ की हड्डी पूरी ज़मीन से लग गई है। ऐसे पूरा देखो, पूरी रीढ़ की हड्डी ज़मीन को छू रही है ऐसे। और फिर मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो कुल्ले ज़मीन पर, गर्दन ज़मीन पर, पूरी रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ गई है ऐसे। फिर ऐसे नीचे नीचे पूरा दबा दिया। ये देखने में हल्का है। कटी माने कमर, उत्तम माने ऊपर की ओर, तान माने तानना, खींचना, स्ट्रेच करना, कटी उत्तान आसन ऐसे ऐसे। तो ये मुख्य अभ्यास हो गए रीढ़ की हड्डी के लिए 12 है। सब आसनों के बाद शवासन करना भी बहुत जरूरी है। श्रम के बाद यदि विश्राम नहीं होता है तो शरीर, बॉडी रिलैक्स नहीं होती है। जैसे ही सब आसन पूरे हो जाए तो शवासन, योग निद्रा, माथे से लेकर के, चेहरे से लेकर के पूरे शरीर को साक्षी भाव से देखते हैं। और दृष्टा भाव से देख करके ये शरीर शवत है, मैं शिव आत्मा हूँ, तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। शरीर को शवत देखना, स्वयं को शिव रूप आत्मा के रूप में अनुभव करना। माथे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर, गर्दन में, कंधों में, हाथों में, पेट में, पीठ में, फेफड़ों में, हृदय में कोई तनाव नहीं। थाएं बटक सिर्फ भी सब ढीले, पैर ढीले, शिथिल, सहज और श्वासों पर मन को टिका लेते। और मैं शरीर, इंद्रिय और मन से परे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा हूँ, ऐसा सोचने मात्र से हम रिलैक्स हो जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है शवासन। लोग रिलैक्स नहीं होते, फिजिकल स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, फिर वही स्ट्रेस हमारे कार्यों में, हमारे संबंधों में आ जाता है और ज़िंदगी नर्क बन जाती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले, ऐसे थोड़ी देर शवासन। और जिनको नींद नहीं आती है तो सांसों के साथ ही ओम का, गायत्री का जप करे, पर्याप्त नींद आ जाती है। दोनों हाथ ऐसे आंखों पर रख लेते हैं, आंखें खोल लेते हैं, बाएं तरफ उठ लेते हैं, बैठ जाते हैं। और फिर देखो, और जो अधिक अभ्यास करना चाहें तो बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए ये ताड़ासन भी अच्छा अभ्यास है, ऐसे कर सकते हैं जो करना चाहें।